subscribe this channel. Subscribe. हाय एवरीवन, मैं किशोर जॉब्स स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज फिर साधारण ब्याज को लेकर के चल रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग साधारण ब्याज को देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, सेम उसी तरीके से आज भी नोट्स बनाते जाइएगा और सभी लोग रिवाइज करते जाइएगा। आज देखते हैं, आप लोग के साथ क्वेश्चन दिखेगा लेकिन मेरे पास क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों में ईटीडिंग के साथ क्वेश्चंस मिल जाएगी, लेकिन देखिएगा क्वेश्चंस का जो लेवल होगा काफ़ी अच्छा होगा। जितने भी एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल ने पूछता है क्वेश्चंस को, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। चलते तो हम लोग साधारण ब्याज की ओर। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जो भी विद्यार्थीगण चैनल में नए आए हैं, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलते देखिएगा क्वेश्चन क्या होता है। किसी धन को 10% वार्षिक ब्याज की दर से रखने पर 4 वर्षों का ब्याज मूलधन से 1200 रुपया कम प्राप्त होता है। मूलधन से 1200 रुपया कम प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है कि रेट जो है, वो रेट आपको दे चुका है। रेट कितना दे चुका है? 10%। और समय जो है, टाइम 4 वर्ष दे चुका है। और ब्याज जो है क्या बोला है? मूलधन से। किससे? मूलधन से कम है। कितना कम है? तो बोला है 1200 रुपया कम है। ठीक है, मूलधन से कम है कितना? 1200 रुपये। बातें ध्यान से समझिएगा, क्या बताने वाले हैं। मूलधन ऐसे लिखिएगा, मूलधन या फिर ऐसे, ब्याज बराबर होता है RT%। क्या होता है? RT%। ब्याज बराबर क्या होता है? RT%। अगर यदि, देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या चीज है। अगर यदि मूलधन को मान लेते हैं 100%, मूलधन को कितना मान लेते हैं? 100%। और एसआई इक्वल टू क्या होता है? RT%। मतलब 10 चौका 40। ध्यान से समझिएगा, 10 और 4 40। मतलब कि एसआई इक्वल टू कितना हो गया? 40%। बोला है क्या कि मूलधन से कम है। कितना कम है? 1200 रुपया। अब मेरे को बता सकते, यहां मूलधन 100% है और यहां पे ब्याज कितना है? 40% है। मतलब कम कितना है? 60%। क्या ये 60% बराबर हम लिख सकते हैं क्या? 1200। हम निकाले 60%, लेकिन वो कितना दे करके रखा है? 1200 रुपया। अब प्रतिशत हटाएंगे और क्या देंगे? 100। अब 1 0 से 1 0, 6 दूना 12, मतलब 20। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 2000 रुपया। मूलधन कितना हो जाएगा? 2000 रुपया। कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा क्या बता रहे हैं कि 10 चौका 40। एसआई, कहने का मतलब एसआई इक्वल टू होता है RT%। तो क्या बता रहे हैं कि 10 चौका 40, एसआई इक्वल टू हो गया 40 और पी इक्वल टू हम लोग मानते हैं 100 जब नहीं मालूम है। तो मूलधन 100 है और एसआई 40 है, तो कमी कितना का है? 60 का। 60 बराबर वहां पे कमी कितना दिया है? 12। अब प्रतिशत हटाएंगे, 100 देंगे, 0 से 0 2 20। अब टोटल कितना आ गया? 2000। मतलब वो धन क्या है? 2000 रुपया। क्या बातें समझ में आई? कोई समस्याएं हैं? आगे चले इस पर। तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस और टाइप बनता है। आगे देखिएगा इसी पर क्वेश्चंस कैसे कैसे बनता है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन अगर है कि किसी धन को 12% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धन को 12% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों तक रखने पर ब्याज, 10 वर्षों तक रखने पर ब्याज मूलधन से 480 रुपया अधिक होता है। 480 रुपया अधिक होता है, तो वह राशि क्या होगा? तो वह राशि क्या होगा? सभी लोग, आप लोग नोट्स बना करके लिख लिए होंगे। जो दर है वो दर कितना प्रतिशत है? 12% है। और जो समय है, समय कितना है? 10 वर्ष है। कितना है? 10 वर्ष है। और एसआई क्या है?
एसआई क्या दिया गया है, एसआई मूलधन से अधिक है, कितना है, मूलधन से अधिक। और एसआई इक्वल टू हम क्या बताएं कि आरटी परसेंट होता है, एसआई इक्वल टू क्या होता है, आरटी परसेंट। तो आरटी मतलब 120 माइनस पी कितना मान लेते हैं हम लोग, 100, मतलब कि 100 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। तो 20% इक्वल टू कितना दे करके रखा है, 480। प्रतिशत हटाएंगे क्या देंगे, 100। एक जीरो से एक जीरो, 24 दूनी 48, मतलब कितना हो जाएगा धन 2400। क्या कोई परेशानी किसी भी प्रकार की, समझ में आई बातें, यस। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनता है। इसी का अगर लेवल 2 देखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, समझ पा रहे बातें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अगला टाइप किस तरह से बनता है, जितने भी लोग हैं नोट्स बना लीजिएगा, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि मूलधन समान हो, बोला गया है यदि मूलधन समान हो, समय में 20% वृद्धि किया गया हो, समय जो है समय में 20% का वृद्धि किया गया हो, ठीक है, समय में 20% की वृद्धि किया जाए तो दर में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी, दर में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी कि ब्याज पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आई बातें, कहने का मतलब समय में 20 कहने का मतलब क्या बोला है, समय में 20% की वृद्धि किया गया हो, किसमें, समय में 20% की वृद्धि। तो बोला है दर में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी, क्या बोला है, कमी। मेरी बात को आप लोग भली भांति समझते होंगे, ऐसे क्वेश्चन आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस में बनाते होंगे कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया जाता है तो उसके खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी होगी कि खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। या ऐसे किसी टमाटर के मूल्य में ऐसे वृद्धि किया गया खर्च में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी कि खर्च पर कोई प्रभाव, पैसा पर कोई प्रभाव न पड़े। तो वही बात रखना है, ध्यान से समझिएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो 20% का वृद्धि करेगा तो क्या लिखेंगे, 20/120 गुने प्रतिशत में लाना है इसीलिए 100 से गुना, एक जीरो से एक जीरो, ये 6 बार में कटेगा, 3 50, मतलब कि 16.2/3% की क्या करना होगा, कमी करना होगा। क्या बातें समझ में आई, किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं, आगे चले, समझ में आई। मतलब कि समय में 20% का वृद्धि किया गया था तो बोला है कि दर में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी कि वो जो मूलधन है, वो जो ब्याज है, उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो कमी कितना हो जाएगा, 16.2/3%। अगला क्वेश्चन अगर बोले इसी टाइप का तो ध्यान से समझिएगा। अगला है, यदि मूलधन को समान तथा दर को 20%, दर में जो है ना 20% का वृद्धि किया गया। देखिए आपके सामने सारी क्वेश्चन है लिखी हुई, 20% का क्या किया गया है, कमी किया गया है। समय को समान और दर को 20% की कमी किया गया है। तो बोला है कि समय को कितना वृद्धि करना होगा, क्या बोला है, समय को कितना वृद्धि करना होगा कि ब्याज पर कोई भी प्रभाव न पड़े। तो देखिए 20% की कमी क्या लिखेंगे, 20/80, ठीक है, और क्या कर देंगे गुना 100, 2 0 4, अब कितना हो जाएगा 25। तो 25% की क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा, तब समय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या बातें समझ में आई, इतना ही समय में 4 क्वेश्चंस हो गया। तो इसी तरह चैनल में बने रहे, हर एक टाइप, हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा अगर भरोसा रखते हैं तो। गारंटी है, मैथ सिखाने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, याद रखना है वो बातें, फिर कलम से लाना है क्रांति, ठीक है। कोई समस्या किसी भी प्रकार की, जहां पे नहीं समझ में आएगा तुरंत कमेंट में बतावे, और अगर वीडियो सही लग रही है तो लोगों तक पहुंचावे। जो भी चैनल में नए आए हैं वो चैनल को प्लीज शेयर सब्सक्राइब कर दे, खास करके वो झारखंड वाले, क्योंकि हजारीबाग स्थित बड़कागांव रोड में जॉब्स एकेडमी का कोचिंग है जिसमें एकदम बेसिक तरीके से किया जा रहा है, ठीक है।
चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन। तब तक सभी बातें आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का होगा परेशानी सीधा कमेंट कीजिएगा। चले तो जय हिंद, जय भारत,